बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम सोहन और दूसरे का नाम मोहन था। दोनों पढ़ने में बिल्कुल ही कमजोर थे। इनके पिता को सोहन मोहन के बारे में बहुत ही चिंता सताती थी। अगर सोहन और मोहन का ये ही हाल रहा तो ये किस प्रकार अच्छे से रहेंगे। सोहन मोहन दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। इनके पिता ने मन में ठान लिया, इन दोनों को विद्वान बनाना है तो इन्हें जरूर किसी आश्रम में भेजना चाहिए। और दोनों को गुरुकुल में भेज दिया। सोहन और मोहन ने गुरुकुल में कुछ वर्ष रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। अब दोनों अच्छी शिक्षा लेकर विद्वान हो चुके थे। विद्वान होने के साथ साथ दोनों को इस बात का बहुत घमंड आ गया था कि वे विद्वान हैं। हर जगह दोनों ही अपने को अधिक विद्वान और दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते थे। अगर ये सही होता तो मैं ये बोल रहा था कि अरे हम बोल रहे हैं न, तुम्हें पृथ्वी नहीं घूमती है। दोनों को इसके बारे में उनके गुरु उन्हें ने बहुत बार समझाया। देखो, घमंड का ज्ञान होना आवश्यक है, ज्ञान का घमंड होना नहीं। तुम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु दोनों अपने आप को ही विद्वान समझते थे। शिक्षा खत्म होने के बाद दोनों को गुरुकुल से अपने गांव वापस लौटना था। अब तुम दोनों की शिक्षा पूर्ण हो गई है। रास्ता बहुत लंबा था। वे एक गांव से गुजर रहे थे। चलते चलते रात हो गई मित्र सोहन, आज रात हम इस गांव में ही रुक जाते हैं। और वे दोनों उस गांव में ही रुक गए। गांव के सरपंच को पता चला कि उनके गांव में दो विद्वान आए हुए हैं। सरपंच ने दोनों को रात्रि विश्राम और भोजन के लिए आमंत्रित किया। सोहन मोहन दोनों सरपंच के घर आ गए। सरपंच ने दोनों को रुकने के लिए अलग अलग व्यवस्था की और स्वादिष्ट भोजन बनाए। सरपंच पहले सोहन के पास गया और सोहन से हाल चाल पूछा। पहले तो सरपंच सोहन से बहुत प्रभावित हुआ, किंतु अपने घमंड और मोहन को नीचा दिखाने के लिए सरपंच से बोला, मोहन तो मेरे ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। इतने दिन गुरुकुल में रहकर भी कुछ नहीं सीख पाया। एक नंबर का गधा है, गधा। सोहन की यह बातें सरपंच को अच्छी नहीं लगी। सोहन से मिलने के बाद सरपंच मोहन के पास गया। मोहन ने भी सोहन की तरह ही बातें की और कहा, सोहन तो मूर्ख है, वो तो बैल है जिसे कुछ आता ही नहीं है। सरपंच बहुत निराश हुआ और कुछ देर बाद उसने दोनों को भोजन के लिए बुलाया। हे विद्वानों, भोजन ग्रहण करें। दोनों भोजन के लिए आए और जब दोनों को भोजन दिया गया तो घास और भूसा था। ये सब देखकर दोनों सरपंच पर बहुत क्रोधित होते हुए बोले, आपने यहाँ हमें अपमान करने के लिए बुलाया है। क्या हम कोई जानवर है जो आप हमें घास भूसा भोजन में दे रहे हैं। सरपंच ने शांत स्वभाव में बोला, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान हैं। मैं अपमान करना नहीं चाहता हूँ। आप दोनों ही विद्वान होकर एक दूसरे को बैल और गधा बोल रहे थे, इसलिए बैल गधे जो भोजन पसंद करते हैं, मैंने वही भोजन तो दिया है। सरपंच की बात सुनकर सोहन और मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। मुझे क्षमा कर दो मित्र। मित्र सोहन, मुझे क्षमा करो। और सरपंच को धन्यवाद दिया। सरपंच ने भी दोनों को स्वादिष्ट भोजन खिलाए।